4cc के क्या वे हैं, किस तरीके से आप अपना 4cc कर सकते हो। 4cc करने के मैं आपको तीन एक बढ़िया वे दे देता हूँ। पहला वे क्या है कि आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक एक सीसी आप अपना यूज कर सकते हैं, एक सीसी आप अपना रिटेल कर सकते हैं, और एक आप पूरे महीने के अंदर एक बंदे का असिस्टेंट सुपरवाइजर करवा के दोस्तों अपना क्या कर सकते हैं, 4cc कर सकते हैं। एक बंदे का एक सीसी करवाया, दूसरे पर्सन का भी एक सॉरी एक सीसी आपने यूज किया, एक सीसी रिटेल किया, और आपने एक पर्सन का अपने फ्रंट के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करवा। तो आप इस तरीके से अपना 4cc कर सकते हैं। दूसरा वे क्या है कि आप अपने साथ दोस्तों दो पर्सनों को रिक्रूट कर रहे हैं, अगर आप उनका भी 2-2cc करवाते हैं दो पर्सन का, तब भी दोस्तों आपका 4cc हो सकता है। एंड तीसरा वे क्या है कि आपके फ्रंट के अंदर अपना 3 पर्सन है, ठीक है, आपने उनका 3 पर्सन का अगर एक एक सीसी भी करवा दिया, 1 मिनट देगी मुझे। तीसरा वे क्या है कि आपने अपने फ्रंट के अंदर अगर 3 पर्सन का एक एक सीसी करवाया और 500 पॉइंट रिटेल किए, 500 पॉइंट यूज किए, तब भी आपका 4cc बड़े आराम से डन हो सकता है, ठीक है। सो ये तीन वे हैं जी, बेस्ट वे मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये होगा कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मैंने जैसे बताया दोस्तों, अगर आप अपना 4cc करते हो तो ये फॉर एवर की एक अचीवमेंट है, जितनी भी अचीवमेंट है, चाहे वो रिटेल प्रॉफिट, पर्सनल बोनस है ना, वॉल्यूम बोनस, ठीक है, उसके बाद लीडरशिप बोनस, जैम बोनस, कार प्लान, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, अरे यार जितनी भी अचीवमेंट है सारी अचीवमेंट कर सकते हो आप। बट आपने फोकस करना है कि एवरी मंथ मैं अपना 4cc करूं, और आप इसी 4cc के जरिए दोस्तों अपने मैनेजर लेवल को भी बड़ी इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, पहले आपने क्या करना होता है दोस्तों, अगर आप नए नए फॉरएवर के अंदर आए हैं, पहले तो अपनी लर्निंग को बढ़ाएं, एकदम से काम करने की कोशिश ना करें, अपनी लर्निंग को बढ़ाएं, ठीक है। जो हमारी लर्निंग है, लाइक प्रिंसिपल मीटिंग, द सीक्रेट मूवी होगी, है ना, आगे आपकी 3 वीडियोस होगी, उसके बाद इनविटेशन, फॉलोअप, ठीक है, हाउ टू यूज सोशल मीडिया, तो ये प्रॉपर आपको लिंक मिल जाएंगे, 5-7 लिंक, इनके आपने ना अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं। अगर आपने इनके अच्छे तरीके से नोट्स बना दिए तो आपको पता लग जाएगा मेरी लिस्ट कैसे बिल्ड होगी, इनविटेशन कैसे करना है, फॉलोअप कैसे लगाना है, ठीक है, बैच कैसे फॉलो करवाना है, हर चीज। मैं आप सबको भी एक ही चीज कहूंगा, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर इस मीटिंग के अंदर ऐड हो चुके हैं, तो दोस्तों आपके साथ जो भी पर्सन आता है तो आप उसके साथ जल्दी ना करें। अगर आप जल्दी करते हो दोस्तों, वहां से आप अपने पर्सन को खराब कर लेते हो। आपने क्या करना होता है, पहले उसका एक माइंडसेट बनाना है, उसको प्रॉपर तरीके से एजुकेट करना है, उसको एजुकेशन देनी है, ताकि उसके लिए काम करना बिल्कुल आसान हो जाए। अगर आप विदाउट उसको एजुकेशन के साथ चलाओगे दोस्तों, वो अपने सारे सर्कल को खराब कर लेगा। जितना भी उसका सर्कल होगा वो सारा सर्कल वो खराब कर लेगा अपनी कुछ गलतियों की वजह से, वो अपने तरीके से गाइड करेगा। हम क्या करते हैं, पर्सन आया और पर्सन को आते ही दोस्तों वहां पे क्या करना स्टार्ट कर देते हैं कि प्लान दिखाना स्टार्ट करो। दोस्तों पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको 5-7 दिन ट्रेनिंग दे, उसको प्रॉपर तरीके से उसका माइंडसेट कैसे काम करना है वो हर चीज उसको बताए, उसके ऊपर टाइम लगाएं। कहीं मैंने ऐसा भी देखा है कि जैसे मुझे कल एक पर्सन मिले, वो कहते हैं सर एएस होने के बाद बंदा छोड़ जाते हैं, रिटेन नहीं होते, रिटेन हमारी कमी की वजह से नहीं होते, क्योंकि हम एएस करवाने से पहले कुछ और होते हैं, एएस बनाने के बाद कुछ और होते हैं। हम क्या करते हैं, बस एएस हो गया बंदे का, उसके बाद उसके ऊपर टाइम नहीं देते, उसके बाद दोस्तों उसके ऊपर ज्यादा टाइम देना होता है, क्योंकि वो आपका पर्सन, हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर है, सभी जानते होंगे उनको, रोलफ किफ सर, है ना, वो एक बात बोलते हैं, ठीक है, टॉप के डिस्ट्रीब्यूटर है जिनके डायरेक्ट के अंदर 75 मैनेजर है। तो उनकी एक सिंपल सी वर्डिंग है, कहते हैं ना कि नेटवर्किंग मार्केटिंग एक नेटवर्क बनाने का बिजनेस है, और अगर आप इस बिजनेस के अंदर आके किसी को भी जज करते हो, है ना, या फिर किसी को ऐसे ही छोड़ देते हो एएस बनाने के बाद, ठीक है, तो आप 1 लाख रुपए की रॉयल्टी को अपनी लात मारते हो। क्योंकि दोस्तों अगर आपने उस बंदे के ऊपर टाइम दिया, उस बंदे को अच्छे तरीके से एजुकेट किया, तो एक टाइम पे वो बंदा आपका मैनेजर बन के आपको 1-1 लाख रुपया देता है कमा के। बट आपकी कुछ कमियों की, हमारी कुछ कमियां होती हैं दोस्तों, जिसकी वजह से हम उस पर्सन को है ना गवा देते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको हर पर्सन के ऊपर टाइम देना है कि वो आपका एक बहुत तगड़ा एसिड है, वो आपको दोस्तों आपके सारे ड्रीम्स पूरे करवाएगा, ठीक है। बट आपने उसके ऊपर पहले मेहनत करनी होती है। तो आपने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से उसको एजुकेट करना है, उसको प्रॉपर ये लिंक प्रोवाइड करना है, 5-7 ट्रेनिंग, चलो मैं बता भी देता हूँ वो कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है, जिनके आपको यूट्यूब से भी लिंक मिल जाएंगे, अपनी डायरी पे लिख लीजिएगा।
पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पर्सन आपके फ्रंट के अंदर एएस करता है आपके डायरेक्ट में, और जितने भी एएस हैं वो भी अगर सुन रहे हैं तो वो अपनी डायरी पे लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपने द सीक्रेट मूवी देखनी है, द सीक्रेट मूवी। उसके बाद दोस्तों आपको आगे आग वीडियो देखनी है, 3 पार्ट है जी आगे आग के, वो देखनी है। उसके बाद आपको दोस्तों अपना ये आपकी कंप्लीट होगी, उसके बाद आपने प्रिंसिपल मीटिंग लगानी है। प्रिंसिपल मीटिंग होने के बाद दोस्तों प्रिंसिपल मीटिंग आपकी कंप्लीट होगी, उसके बाद आपने दोस्तों इनविटेशन की वीडियोस आपको मिल जाएगी, इनविटेशन कैसे करना होता है, फॉलोअप कैसे करना होता है। एक मेरा लिंक है दोस्तों जिसमें मैंने बताया हाउ टू यूज सोशल मीडिया, जिसके अंदर लीड जनरेशन है, ठीक है, कैसे नॉन में अननोन में कैसे वर्क करना है, वो सारा कुछ उसके अंदर बताया हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर रेशो भी मैंने बताई हुई है कि रेशो क्या होती है ना, हर चीज। तो वो आपने दोस्तों ट्रेनिंग जो है अपना लगानी है। और एक चीज और है इसके अंदर ऐड करनी है आपने, गो प्रो की 7 वीडियो, गो प्रो की 7 वीडियो, ठीक है। सो ये दोस्तों आपका जब भी कोई नया एएस आपका बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों उस पर्सन को ये ट्रेनिंग दें, उसको उसी तरीके से नोट्स मंगवाए जिस तरीके से आपने पहले 5 ट्रेनिंगों के नोट्स लिए हैं, वही नोट्स दोस्तों उससे लेने हैं कि अभी आपने ये 5 दिन अच्छे तरीके से ट्रेनिंग लेनी है। फिर आप चेक करना दोस्तों उस पर्सन को हर चीज समझ में आ जाएगी कि काम को कैसे आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, सभी पर्सन के लिए जितने भी एएस हैं यहाँ पे, आप लोगों का फोकस होना चाहिए पहले 4 मंथ। अभी पहले 4 मंथ दोस्तों आपने सुपरवाइजर का ना सोच के आप ये सोचो कि मुझे 4-5 मंथ रेगुलर 4cc करना है। अगर आपने दोस्तों 4-5 मंथ 4cc कर लिया रेगुलर, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ आप सुपरवाइजर के पास चले गए। अगर आपने 4-5 मंथ 4cc कर लिया रेगुलर, तो मैं इतनी गारंटी देता हूं दोस्तों कि आप सुपरवाइजर के पास चले गए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आपने 4 मंथ अपना 4cc कर दिया, आपकी टीम के अंदर अपना एएस आ जाएंगे, ठीक है, अच्छे एएस आ जाएंगे, मतलब 8-10 एएस आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, उन एएसओ को है ना प्रॉपर तरीके से बिल्ड करके उनके 4cc करवाने हैं। अगर आपकी टीम में ज्यादा नहीं, सिर्फ दोस्तों 7 असिस्टेंट सुपरवाइजर है, और वो 7 असिस्टेंट सुपरवाइजर कब बनेंगे, जब आप रेगुलर 4 से 5 मंथ अपना 4cc लेवल कंप्लीट 4cc रिट्रीट डन करोगे। आपको पता है अभी आपको पार्टी मिलती है जब आप अपना जाते हो, तो मैं काफी लोगों को देखता हूँ वो तो मिस ही नहीं करते, हर पार्टी में जाते हैं। तो आप भी दोस्तों अपना गोल बनाए कि मैंने उस 5 स्टार पार्टी के अंदर जाना है, ठीक है, जो हमारी अपना सीनियर की तरफ से होती है चंडीगढ़ के अंदर, है ना। तो आप भी अपना गोल बनाए जैसे और लोग कर रहे हैं, तो मैं भी करके जाऊं वहां पे, है ना। तो आपने क्या किया, अब आपने 4-4cc 4-5 मंथ किया। सॉरी थोड़ा सा मेरा गला खराब हो रहा है, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम अपना 100% देंगे, है ना। तो मैंने क्या बताया, 4-5 मंथ आपने 4cc करना है। अब उसके बाद आपकी टीम में 7 पर्सनों का आपने 4cc करवाना है। अगर आपने 7 पर्सनों का 4cc करवा दिया तो आपके कितने सीसी हो गए, 28cc हो गए, आप सुपरवाइजर बन। अब आपने क्या करना है, ठीक है, आगे, ठीक है, आगे क्या करना है आपने, अब आपने टीम के अंदर और एएस बिल्ड करने हैं, ठीक है। अब आपने अपनी टीम के अंदर सिर्फ ओनली 10 पर्सन ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनका आपने 4-4cc करवाना, 10%। अगर आपकी टीम में 10% 4-4cc का बिजनेस करते हैं, आपके 40cc बनते हैं। एंड 40 और 40 आपके दोस्तों 2 मंथ के अंदर 80cc बन जाता है, और आप यहाँ पे इजिली अपने असिस्टेंट मैनेजर लेवल को हिट कर सकते हैं। अभी आप मैनेजर को कैसे हिट करेंगे, अब आपने दोस्तों 15 लोगों को, मैंने दोस्तों इसी तरीके से अपने मैनेजर लेवल को हिट किया, ठीक है ना। हर पर्सन का देखो अलग होता है, बट मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मेरा जब मैनेजर हुआ था तो मेरी टीम में 15 लोगों ने दोस्तों अपना क्या किया था, ठीक है, 15 लोग वहां पे 4cc पार्टी के अंदर गए हुए थे, मुझे आज भी याद है दोस्तों। एंड आपका अगर ऐसे 2 मंथ चलता है तो आप बड़े इजिली दोस्तों अपना मैनेजर लेवल भी 120cc से डन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों एक प्रॉपर एक रोड मैप है जिसपे आपने चलना है, ठीक है। पहले दोस्तों अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। कहते हैं लीडर इज ए लीड बाय एग्जांपल, पहले वो एग्जांपल सेट करता है, फिर वो अपनी टीम को बोलता है, लीडर आगे रहता है, वो टीम के पीछे नहीं रहता, वो आगे रहता है, हर काम को पहले करता है। अगर कहीं पे लीड की बात आ गई कि वो लीड जनरेट करने की बात आ गई, चाहे वो इनविटेशन की बात आ गई, फॉलोअप की बात आ गई, वो पहले सारी चीजें खुद करके दिखाता है, फिर वो अपनी टीम को बोलता है, ठीक है। अभी एक हमारे बहुत अच्छे एक लीडर है, वो एक बात बोलते हैं, कहते हैं फॉरएवर के अंदर जो सीसी है ना, फॉरएवर के अंदर जो पैसा है वो कहते हैं कि बटरफ्लाई की तरह। अगर आप एक बटरफ्लाई को बाहर छोड़ दोगे तो उसको आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन अगर आपको बटरफ्लाई को पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए माहौल क्रिएट करना पड़ता है, माहौल लाइक आपको बगीचा लगाना पड़ेगा। अगर आपने बगीचा लगा दिया तो एक बटरफ्लाई नहीं, हजारों बटरफ्लाई आएंगे, आप जितनी मर्जी बटरफ्लाई को पकड़ सकते हैं। इसी तरीके से फॉरएवर के अंदर जो सीसी है, पैसा है,
वो दोस्तों अगर आप पैसे के पीछे भागोगे, पैसा आगे आगे भागेगा। वहीं पे अगर आप अपनी नॉलेज के पीछे भागोगे, खुद करके दिखाओगे, अपना एग्जाम्पल सेट करोगे, तो आपके पीछे दोस्तों पैसा आएगा, आपके पीछे लेवल आएगा। ठीक है। सो कई पर्सन लेट के भी लगा रहे हैं, अब इनका क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो पक्का करेंगे 100 सीसी। ठीक है, जो ये लेट के लगा रहे हैं ना, सो इनको थोड़ा सा गाइड करो जी, जिनकी भी टीम से है ये। ठीक है, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, दिखाई दे रहे होंगे, एक मैम मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो लेट के मत लगाइए जी। ठीक है, आपके माइंड में कुछ नहीं जाएगा, सारा कुछ वेस्ट है। ठीक है, ये चीज है। रात पूरी तो निकाल दी सोने में, अब फिर सो रहे हो। ठीक है, तो आधी जिंदगी तो सोने में निकाल दी। जागो प्यारे जागो। ठीक है, बहुत आगे जाना है हमने। तो उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, अब आप कैसे अपना फोर्स अपना कर सकते हैं, क्या हमारा काम क्या फॉरएवर में रहता है। ठीक है, हमारा सिंपल सा काम है दोस्तों। देखो, जब भी कोई बिजनेस में आता है, चाहे वो आप आया है, चाहे आप आए हो, चाहे मैं आया हूँ, मेरे सीनियर आए हैं, जितने भी पर्सन आए हैं, उन्होंने क्या फॉरएवर के अंदर काम किया है। सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट। मैं खुद फॉरएवर के अंदर आया था, मेरे पापा को प्रॉब्लम थी, मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, यूज करवाया अपने घर में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों शेयर द प्रोडक्ट। शेयर मतलब आपने यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम ना 15 से 20 कस्टमर बनाने ही बनाने हैं। 15 से 20 कस्टमर आपके होने चाहिए दोस्तों। मैं आपको बताऊं, लिटरली बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे जो कस्टमर है, मेरे से हर महीने दोस्तों ना 20-25 लोग ऐसे हैं जो मेरे से प्रोडक्ट्स लेते हैं हर महीने। मैं आपको बताऊं, मेरे सीनियर्स बोलते हैं भी, मैं हर महीने अपना ऑर्डर डालता हूँ, कहते हैं यार तुम्हारी रिटेलिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने दोस्तों उन कस्टमर को बनाया है। कैसे बने हैं, पहले उनको प्रॉपर तरीके से नॉलेज दी है प्रोडक्ट्स की, प्रॉपर तरीके से उनको। आज मैं रिटेलिंग के तरीके भी बताऊंगा आपको, कैसे आपने प्रोडक्ट्स को रिटेल करना है। लेकिन एक बात दोस्तों ना मेरी याद रख लीजिएगा, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर यहाँ पे हैं, आपको यहाँ पे कम से कम 15 से 20 कस्टमर तो अपने बनाने पड़ेंगे, जो आपसे रेगुलर अपना प्रोडक्ट्स लें। ठीक है, तो जिससे दोस्तों आपकी रिटेलिंग बेस्ट बनेगी। ठीक है, रिटेलिंग के क्या बेनिफिट्स आगे बताऊंगा। उसके बाद यूज दी प्रोडक्ट, शेयर दी प्रोडक्ट, एंड उसके बाद बिल्ड ए टीम। आपने यहाँ पे टीम बिल्ड करनी है। ठीक है ना, मतलब 5 ऐसे पीपल देखने हैं, वो 5 ऐसे की पीपल जो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएंगे, जो आपकी अचीवमेंट करवाएंगे फॉरएवर में। लेकिन वो 5 लाइनें आपने अपनी स्ट्रॉन्ग बनानी है। 5 लाइनें, जब तक आपके डायरेक्ट में 5 स्ट्रॉन्ग लाइनें नहीं बन जाती, तब तक दोस्तों आपने रिक्रूटमेंट छोड़नी नहीं है। आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये बिजनेस लेकर जाना है। ठीक है, जितने ज्यादा लोगों के पास इस बिजनेस को लेकर जाओगे, उतना ज्यादा बिजनेस आपका एक्सपेंड होगा। उसके बाद कोच द टीम। देखो सिंपल है, यूज दी प्रोडक्ट, शेयर दी प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद बिल्ड ए टीम। जब मैं आया था, मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, उसके बाद प्रोडक्ट को शेयर किया, अपना लेवल भी अप किया 2cc जैसे, है ना, और आज कस्टमर बनाए। उसके बाद टीम बनाई, और टीम बनाने के बाद आज सिंपल सा काम है, मैं उस टीम को कोच कर रहा हूँ, और उस चीज को कोच करने से मुझे 1 महीने का लाख रुपए आ रहा है। सेम यही काम आपने करना है यहाँ पे। पहले प्रोडक्ट्स का एक बेस्ट कस्टमर बनना है। ठीक है ना, कस्टमर बनना है, यूज करना है खुद। ठीक है, उसके बाद शेयर करना है, टीम बनानी है, और टीम को कोच करना है। ये सिंपल सा काम है। आज हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, आपके मैनेजर है, वो क्या कर रहे हैं, वो टीम को कोच कर रहे हैं। उनका इतना सा काम रह चुका है, लेकिन उन्होंने भी दोस्तों एक टाइम पे आके इसी प्रोसेस से वो निकले हैं। आप लोग भी इसी प्रोसेस से निकल रहे हो, आपको भी इसी प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। फॉरएवर सबके लिए सेम है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले 1 सीसी कंज्यूम आपने दोस्तों अपना 4 सीसी करना है। ठीक है, 4 सीसी मैंने जैसे बताया था, आपने पहले यूज भी करना है। ठीक है, रिटेल भी करना है, और आपने अपना स्पॉन्सरिंग भी करनी है। तो पहले तो दोस्तों 1 सीसी आप कंज्यूम जरूर करें। ठीक है, पावर ऑफ कंज्यूम, आपने क्यों करना है कंज्यूम, है ना। तो दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज क्या है कि आपने दोस्तों यहाँ पे ना एक बेस्ट कस्टमर बनना है। ठीक है, अगर आप दोस्तों यहाँ पे बेस्ट कस्टमर नहीं बन रहे हो, तो आप किसी को इस प्रोडक्ट्स के बारे में बता ही नहीं सकते। आपके अंदर हेजिटेशन रहेगी, आपके अंदर डर रहेगा, आप किसी को कॉन्फिडेंस लेवल से बिलीव के साथ बता ही नहीं सकते। मतलब आपके अंदर एक डर रहेगा कि सर इसको साइड इफेक्ट तो नहीं कर जाएगा, ये प्रोडक्ट है ना, इसको कुछ नुकसान तो नहीं दे देगा, क्योंकि आपने पहले प्रोडक्ट को यूज ही नहीं किया। इसीलिए दोस्तों आपके अंदर क्या है, बहुत तकड़ा डर है। कई पर्सन ऐसे हैं दोस्तों, वो फॉरएवर करने के बाद पता क्या करते हैं, वो किसी और कंपनी का पेस्ट अपने घर में यूज करने, लाइक बाबा जी का पेस्ट यूज कर रहे हैं, है ना, कर फॉरएवर रहे हैं, और टर्नओवर किसकी बढ़ा रहे हैं, बाबा रामदेव की, है ना। सो ऐसे भी बड़े सारे लोग होंगे, है ना। तो सबसे पहले आपने फॉरएवर का ही पेस्ट यूज करना है अपने घर के अंदर। ठीक है ना, तभी दोस्तों आपको है ना इंग्रेडिएंट्स पता चलेंगे, है ना, हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर क्या डला हुआ है,
किस कलर का है, क्या टेस्ट है उसका, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेगी और आप बड़े इजीली दोस्तों आप उनको ना मतलब कॉन्फिडेंस लेवल से प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हो। और जब आप प्रोडक्ट यूज करते हो ना, प्रोडक्ट आपके चेहरे पे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो मतलब पता लग जाता है कि अभी कहीं, क्योंकि देखो कहीं पर्सन ऐसे होते हैं कि वो ना स्किन केयर के प्रोडक्ट किसी को बताने के लिए जाते हैं, तो वो पर्सन आपको ही बोल देता है पहले आप खुद तो यूज कर लो, है ना, कि आपकी स्किन तो ऐसी हो रही है। तो पहले आपने दोस्तों खुद प्रोडक्ट को यूज करना है, फिर दूसरे को बताना है। अभी मैं जब फॉरएवर के अंदर आया था, मेरे पापा को प्रॉब्लम थी, है ना, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम थी, और मेरी मदर को बीपी की प्रॉब्लम रहती थी। तो जैसे ही मैंने अपने घर में ना मम्मी और पापा के ऊपर रिजल्ट लिए, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ही इस लेवल पे था। और मैं मानता हूँ दोस्तों आज मेरे कस्टमर है इतने सारे, क्योंकि मैंने पहले घर में प्रोडक्ट यूज किए हैं, खुद यूज किए हैं, फैमिली को यूज करवाए। उसके बाद दोस्तों जब किसी से मैं बात करता था ना, तो अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होता था, आंखों में आंखें मिला के बात करता था, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो वो आपके अंदर आएगा जब आप दोस्तों क्या करोगे, प्रोडक्ट को खुद कंज्यूम करोगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों है ना, बी ए प्रोडक्ट ऑफ, है ना, बी ए प्रोड्यूस ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपने दोस्तों देखो सबसे पहली चीज क्या है कि जैसे आप यहाँ पे हमारा जो काम है, ठीक है, अब सिंपल सा काम है हमारा, कोई ये काम नहीं है सेलिंग वाला काम है, आप लोगों को वो पता ही होगा, है ना। सेलिंग क्या होती है, सेलिंग होती है, कहते वो आपने सुना होगा ना एक स्टोरी, गंजे को कंघी बेच देना, वो होती है सेलिंग। बट हमारा काम क्या है जी, रिकमेंडेशन का, ठीक है ना, रिकमेंडेशन का काम है, हमने रिकमेंड करना है, ठीक है। और रिकमेंड हम तब कर सकते हैं जब हम किसी चीज को यूज करेंगे, तब हम किसी को रिकमेंड कर सकते हैं उस चीज के बारे में। जैसे आप कोई मूवी देखकर आए, पहले आपने वो मूवी खुद देखी, फिर आपने किसी को रिकमेंड किया कि मूवी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, आप देख कर आओ, पहले आपने खुद उसको देख के आए आप, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे जब प्रोडक्ट्स को खुद यूज करोगे, ठीक है, तो आपने दोस्तों फिर आपने किसी को रिकमेंड करना होता है। चेपना नहीं है प्रोडक्ट, ऐसे बिना यूज करे अगर आप किसी को दे रहे हो ना दोस्तों, तो वो बहुत गलत चीज है, मेरा जो मानना है, ठीक है। तो पहले कोई भी प्रोडक्ट है उसको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट ले लो अपने ऊपर, ठीक है, अपनी फैमिली में यूज करवाओ, और फिर दोस्तों बताओ, फिर देखना आप दोस्तों किस कॉन्फिडेंस लेवल से बताओगे। और ऐसे दोस्तों आपका बड़ी इजी तरीके से अपना 1cc आपका रिटेल को अपना क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स दोस्तों हमारे घर में होने चाहिए मेनली यूज के लिए। जैसे कि एलोवेरा जेल, अब आपको पता ही है एलोवेरा जेल हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम लोगों को तो गाइड कर रहे हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट्स है ये बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है, सफाई करता है, क्या हम खुद इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। एलोवेरा दोस्तों बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, ठीक है, सबकी बॉडी के लिए, आपको पता ही है, ठीक है। तो पहले अपने घर में और खुद भी यूज करें। उसके बाद आर्टिक्सी प्रोडक्ट ओमेगा 3, ये दोस्तों आपके घर में होना चाहिए। ये दो प्रोडक्ट तो बहुत जरूरी है दोस्तों, जो आप अपनी फैमिली को यूज करवाएं, क्योंकि आपको पता है कि आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स, अभी पीछे से न्यूज आ रही थी दिल्ली की कि वहां पे 12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आया। इतनी कम उम्र के अंदर लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, है ना, प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। अभी दोस्तों आपने सुना होगा एक ये बुखार आ रहा है जिसमें सेल टूट रहे हैं, है ना, तो प्लेटें वगैरह टूट रही है ना। तो आप अगर अपने घर वालों को प्रॉपर प्रोडक्ट यूज करवाओगे, नेक्टर यूज करवाओ, इमोग्लाइड यूज कराओ, तो उनकी बॉडी में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये तो दोस्तों दोनों प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। उसके बाद आप अपना घर में पेस्ट यूज करते हैं, तो पेस्ट आपको दोस्तों फॉरएवर का यूज करना है। और इसको यूज करने का तरीका ही मैं बता देता हूँ, कई बंदे अलग तरीके से यूज करते हैं। इसको दोस्तों लगाकर ना लेकर हमने मसूड़ों पे पहले अप्लाई करना होता है, उसके बाद ब्रश अपना लगाना होता है, 1 मिनट के बाद लगा सकते हो आप, ठीक है। सो पहले आपने मसूड़ों पे लगा के फिर, और ये लॉन्ग टाइम तक चलता है इस तरीके से। आप शॉप यूज कर रहे हो, कौन सी यूज कर रहे हो, केमिकल वाली शॉप, तो वहां पे फॉरएवर की शॉप यूज करें, ठीक है ना। तो ये चीज अगर आपके घर में भी कोई पर्सन आता है, जब वो इस शॉप को यूज करेगा ना, वो बोलेगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, और वो वहीं से दोस्तों आपसे बोलेगा कि यार ये मेरे को भी चाहिए। क्योंकि मेरे घर में दोस्तों ना कोई रिलेटिव भी आता है ना, तो मेरे घर में दोस्तों हम उनको कोल्ड ड्रिंक नहीं देते, मेरी मदर उनको अपना पीचिस देती है, या फिर अपना नेक्टर, पीचिस देती है, सबसे ज्यादा पीचिस, उसका कलर भी बड़ा अच्छा है, तो मदर उनको पीचिस ही देती है। तो वो पूछते हैं ये क्या चीज है, तो मदर को बड़े सारे बेनिफिट पता है, क्योंकि उनको खुद रिजल्ट मिले हुए हैं प्रोडक्टों से, तो वो बेनिफिट बताती है, एंड वो वहां पे बोलते हैं कि चलो हमें भी देना ये चीज, है ना। वो बता देते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स है बॉडी के अंदर, ये प्रॉब्लम है, तो वहां से भी दोस्तों कस्टमर बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये परफ्यूम आप ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे, मार्केट का कोई भी परफ्यूम, है ना, तो आप फॉरएवर का परफ्यूम यूज करें। और एमपीडी प्रोडक्ट दोस्तों आपको मैं बताऊं, इसके बड़े सारे बेनिफिट हैं। मल्टीपर्पज डिटर्जेंट, आप इसकी प्रॉपर नॉलेज लें,
इस एमपीडी प्रोडक्ट से आप क्या क्या कर सकते हैं, आप दोस्तों इससे है ना बर्तन वॉश कर सकते हैं। बर्तन के अंदर कैसे करना है, आपने एक जो 2 लीटर की पानी की बोतल होती है ना, आपने क्या करना है, वो पूरी बोतल लेनी है और उसके अंदर अगर आप एक तुक्का एमपीडी का घेरते हो ना, तो वो पूरे उसमें हो जाता है ना, और फिर आप उससे बर्तन वॉश करें। ठीक है ना। अभी देखो मेन चीज क्या है, थायराइड होता है लेडीज के अंदर, ठीक है, तो वो थायराइड का मेन कारण पता क्या पाया गया है दोस्तों, जो बर्तन होते हैं ना, जो वो सॉप होती है, सर्फ होता है, वो हाथों में, आपने देखा होगा लेडीज के हाथ काले होते हैं ना, काले, ये जितनी भी है ना लीकें होती हैं हाथों की है ना, ये ब्लैक पड़ जाती हैं, काली पड़ जाती हैं, और वो इन्हीं के जरिए दोस्तों अंदर चला जाता है हमारे, है ना। तो ये थायराइड का बहुत बड़ा कारण माना गया है। लेकिन वहीं पे, और आपने देखा होगा जैसे कि हम अपना बर्तन को लेडीज वॉश करती है, उन पे ना व्हाइट व्हाइट लेयर होती है, वो केमिकल की लेयर होती है, ठीक है ना। तो वो बहुत खतरनाक चीज होती है दोस्तों, अगर आप उसके बारे में देखोगे है ना, अपना यूट्यूब पे बड़ी सारी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन वहीं पे दोस्तों आप एमपीडी से अगर आप करते हो ना वॉश, तो बिल्कुल अच्छे आपके बर्तन वॉश होंगे। और ये एक टुक्का घेरना होता है, और आप चेक करें कितने टाइम के हम बर्तन उससे वॉश कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप इससे कपड़े वॉश कर सकते हैं एमपीडी से। आप कपड़े वॉश करोगे, आप चेक करें, हम इतने महंगे महंगे कपड़े लेकर आते हैं, एंड दोस्तों 10 रुपए वाले डिटर्जेंट से उसको वॉश कर रहे हैं। एंड ये आप सोच के देखो हमने क्या कर दिया, मतलब इतने महंगे कपड़े लेकर आए और वो 10 रुपए वाले डिटर्जेंट से अपना उन कपड़ों को खराब कर दिया। लेकिन वहीं पे अगर आप एमपीडी से अपने कपड़ों को वॉश करते हो ना, आपके कपड़े का कलर चेंज नहीं होता दोस्तों, बढ़िया रहता है, ठीक है। सो आप चेक करना इससे। और कई बार जैसे पेन के टिक्के भी पड़ जाते हैं ना, तो इसका एक थोड़ा सा लगाने से वो पेन का टिक्का भी एकदम से वॉश हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों इससे आप क्या कर सकते हैं, इसका जो बचा है पानी अगर आप किसी पौधे पे घेरोगे, है ना, क्योंकि मेरे से ना इस चीज को सबसे ज्यादा ना किसान लेते हैं। किसान, आप इसको ना सब्जी, जैसे कि अभी आलू का टाइम आ रहा है, ठीक है, आप उसमें स्प्रे करोगे तो उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। किसी सब्जी पे, गोभी पे घेर सकते हैं आप, तो उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, ठीक है ना। तो आप किसी पौधे पे घेर के देखना वो किस तरीके से बढ़ता है, इतने सारे बेनिफिट है। आप इससे दोस्तों अपने घर में आपके मिरर है, मिरर को वॉश कर सकते हो, आप साफ कर सकते हो। आप इससे दोस्तों घर में जैसे अपना वो लगाते हैं ना, पोचा वगैरह लगाती है ना लेडीज, तो वो उससे इससे वो भी कर सकते हैं आप इससे सब्जियां भी धो सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इतने सारे बेनिफिट्स हैं जिसके, इतने सारे बेनिफिट है। ऑलरेडी आप ये सारी चीजें यूज कर रहे होंगे अपने घर में, आप ऑलरेडी ये सारी चीजें है ना, शर्फ लेकर आते होंगे आप, है ना। उसके बाद आप अपना पोछा लगाने के लिए अलग लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद अपना बर्तन वॉश करने के लिए अलग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि आपकी घर में कोई वो है, उसके अंदर स्प्रे लेकर आ रहे हैं, तो आप इससे सारी चीजें कर सकते हैं जी। इतने सारे बेनिफिट्स हैं, और अगर आप किसी बंदे को इसके बेनिफिट बताओगे, वो बंदा फैन हो जाएगा। और अगर आपने किसी को यूज करवा दिया ना, इतनी गारंटी मैं देता हूँ कि वो बंदा पक्का बोलेगा यार ये नेक्स्ट टाइम मुझे चाहिए। बट मेन चीज क्या है कि हमें दोस्तों अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद शैम्पू कंडीशनर, आप चेक करें हमारे कितने अच्छे शैम्पू आते हैं, कंडीशनर आता है, और लॉन्ग टाइम तक चलने वाला प्रोडक्ट है ये, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है ये। तो आप दोस्तों ये प्रोडक्ट तो ऑलरेडी अपने घर में यूज कर रहे हैं, तो इतना एक सीसी तो हम कंज्यूम कर सकते हैं ना, इतना एक सीसी हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने दोस्तों ये चीज कंज्यूम करनी स्टार्ट कर दी ना, आप चेक करना आपकी रिटेलिंग कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना, आपकी रिटेलिंग कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब उसके बाद दोस्तों एक सीसी यूज किया, और एक सीसी हमने दोस्तों क्या करना होता है, रिटेल करना होता है, रिटेलिंग, ठीक है ना, पावर ऑफ रिटेलिंग, ठीक है ना। वाई रिटेलिंग, रिटेलिंग आपने क्यों करनी है, रिटेलिंग अगर आप करोगे दोस्तों आपका बिजनेस स्टेबल रहेगा। आपका बिजनेस ऐसे नहीं जाएगा, ये ग्राफ पे नहीं जाएगा, आपका बिजनेस ऊपर ही रहेगा अगर आप अपने बिजनेस के अंदर रिटेलिंग लेकर आओगे, ठीक है ना। अगर आप सोच के देखो, आपकी टीम में 100 लोग हैं, आपकी टीम में कल को 100 लोग बन गए, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गए, अगर 100 लोग 500 पॉइंट भी रिटेल करते हैं, 500 पॉइंट भी रिटेल करते हैं, 50 सीसी डल गया आपका। 500 पॉइंट भी रिटेल करते हैं 100 लोग, आप चेक करें, आपको 50 सीसी तो वहीं से आ गया, ठीक है ना। आपका दोस्तों इससे अगर आप अपना क्या करते हो, रिटेलिंग करते हो, इजिली दोस्तों साइड बाय साइड आप ना 10 से 20 हजार रुपए बड़े आराम से निकाल सकते हो। 10 से 20 हजार रुपया जो आपके चेक से अलग, जो आप टीम बनाते हो उससे अलग आएगा, जो आप अपना रिटेलिंग से निकाल सकते हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप एक प्रोडक्ट रिटेल करते हो, आगे आएगा दोस्तों कितना प्रॉफिट आपको मिलता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों है ना, आपके जितने भी लेवल्स है, लाइक आपका सुपरवाइजर लेवल है, लाइक आपका मैनेजर लेवल है, उसके अंदर अगर आपके सीसी कम रह जाते हैं, अगर आपकी टीम में रिटेलिंग है ना, तो वो दोस्तों आपका लेवल बड़े आराम से हो जाएगा। तो लेकिन इसकी हैबिट दोस्तों हमें खुद पहले डालनी है, रिटेलिंग की हैबिट हमने खुद डालनी है दोस्तों, फिर हमारी टीम भी डालना स्टार्ट कर देगी।
इससे दोस्तों आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप बिजनेस के अंदर आए हैं तो इससे आपको बहुत तगड़ा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना। तो आप रिटेलिंग को अपनी जरूर बढ़ाएं और खुद से स्टार्टिंग करें अपनी, पहले पहले खुद से स्टार्टिंग करें, फिर आप अपनी टीम को बोल सकते हैं, ठीक है। मेरी टीम में बड़े सारे लोग हैं जो रिटेलिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने खुद पहले रिटेलिंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे बड़े सारे तरीके हैं जो मैं आपको अभी देने भी वाला हूं दोस्तों। रिटेलिंग के बड़े सारे मैं आपको तरीके भी देने वाला हूं। अब दोस्तों पहले तो मैं आपको रिटेलिंग के बड़े सारे तरीके जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अगर आपने अपना रिटेलिंग को बढ़ाना है तो देखो हम पता क्या करते हैं, हम जब भी प्रोडक्ट्स की नॉलेज होती है हम पता क्या करते हैं यार, प्रोडक्ट्स की नॉलेज क्या करनी, हम और ट्रेनिंग्स होती है ना उनको लगा लेते हैं, प्रोडक्ट्स की नॉलेज को क्या लेना। दोस्तों हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड पे ही है, प्रोडक्ट से ही हमारा बिजनेस चल रहा है। तो अगर प्रोडक्ट्स की नॉलेज ही नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? क्या हम किसी को बता सकते हैं? अगर आप अपना कोई मेडिकल स्टोर खोल के बैठ के और अगर आपको यही नहीं पता कौन सी मेडिसिन कहाँ पे देनी है, क्या लगता है मेडिकल स्टोर आपका चल जाएगा? चल जाएगा जी मेडिकल स्टोर। आप कपड़े का बिजनेस करके बैठ गए, आपको यही नहीं पता कौन सा कपड़ा कहाँ पे देना है, क्या लगता है कपड़े का बिजनेस चल जाएगा? अभी आप फॉरएवर के अंदर आ चुके हैं, जो मैंने आपको भी प्रोडक्ट्स दिखाए हैं, अगर आपको इनके बारे में नॉलेज ही नहीं है, क्या लगता है सामने वाला बंदा आपसे प्रोडक्ट्स ले लेगा? तो आपने दोस्तों ये चीज सोचनी है पहले तो कि जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं, अभी फॉरएवर और नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं फॉरएवर ने, आपने ये कोशिश करनी है कि जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं सबकी नॉलेज मैंने लेनी है। इसके लिए प्रॉपर एक डायरी लगा लें, ठीक है। अभी एक मैम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे सोनम नाम से, ये लेट के लगा रहे हैं। एक मिनट दो, इनको मैं लेफ्ट करता हूँ मीटिंग। इस तरीके से कोई फायदा नहीं है मैम, ठीक है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। अगर मीटिंग में आए हो ना अच्छे तरीके से अपना मीटिंग लो, वरना मीटिंग को लेफ्ट कर, क्या फायदा है इससे? आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी अपलाइन का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपने आप को बहुत तगड़ा धोखा दे रहे हो, ठीक है। सो ये चीज है, डायरी पेन के साथ लगाओ ट्रेनिंग अगर लगानी, क्योंकि ये चीजें दोस्तों आप लिखोगे तभी आप इनके ऊपर काम कर पाओ, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बता रहा था अभी, है ना, वो माइंड से भी एकदम से स्किप हो गया, है ना, इधर ध्यान चला गया, ठीक है। सो कोई भी लेट के ना लगाएंगे, है ना, पहली चीज तो ये है। तो मैं क्या बता रहा था दोस्तों कि आपने सबसे पहले प्रोडक्ट्स की अपना क्या करना है, एक डायरी लेनी है और उस डायरी के अंदर जितने भी फॉरएवर के प्रोडक्ट है डेली का अपना अपने आप को टास्क दें। अभी नए प्रोडक्ट आए हैं, कईयों को तो यही नहीं पता वो प्रोडक्ट कहाँ पे किस तरीके से यूज करने हैं, विजन कैसे यूज करना है, ठीक है ना। तो ये पता ही नहीं है उनको, फ्रीडम नहीं पता कईयों को तो कैसे यूज करना होता है, फ्रीडम के क्या बेनिफिट्स हैं। तो आपको दोस्तों पहले क्या करना है, डेली का टास्क लो कि मैंने एक प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, ठीक है। नॉलेज लेने के बाद दोस्तों अगर आप नॉलेज नहीं लेंगे ना तो आपके अंदर हेजिटेशन रहेगी, ठीक है ना। यूज करने के बाद प्रॉपर नॉलेज लेनी है। नॉलेज लेने के बाद दोस्तों आपको मैं, है ना, कुछ चीजें बता देता हूँ दोस्तों, है ना, जिस तरीके से आपने, है ना, प्रोडक्ट्स को अपना रिटेल करना होता है, ठीक है। पहले तो चलो हम बेनिफिट देख लेते हैं, भी आप अगर रिटेलिंग करते हो उसके बाद मैं बताऊंगा रिटेल कैसे करने हैं प्रोडक्ट। अब दोस्तों रिटेलिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको, है ना, क्या मिल सकता है जब आप प्रोडक्ट को रिटेल करते हो। आपको पता है अगर आप किसी को एलोवेरा यूज अपना करवाते हो, आप रिटेल करते हो, तो एक एलोवेरा जेल में से आपको इतना प्रॉफिट आता है। जो हमारी अभी जो प्राइस लिस्ट आई है, अभी आपको पता है नई प्राइस लिस्ट चल रही है ना, वो आपके पास होगी। तो अभी दोस्तों इतना सारा प्रॉफिट आपको आ सकता है। अगर आप किसी बंदे को एक एलोवेरा जेल पे रिकमेंड करते हो ना, 681 रुपए का प्रॉफिट है आपको एक एलोवेरा में। एक एलोवेरा बताने में कितना टाइम लगता है? आप प्रॉपर तरीके से पहले यूज करो, नॉलेज लो और सामने वाले को बताओ, तो आप 681 रुपए का प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आप ओमेगा 3 बताते हो नई प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग 930 रुपए का प्रॉफिट है आपको। अगर आप दोस्तों आरजी बताते हो ना, आरजी बताते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पे 2720 रुपए का प्रॉफिट आता है, ठीक है ना। अगर आप टूथ जेल बताते हो तो यहाँ पे एएस के बाद बता रहा हूँ 243 का प्रॉफिट है। अल्ट्रा लाइट बताते हो 958 का प्रॉफिट है। अगर आप एमपीडी बताते हो, एमपीडी सबसे ज्यादा रिटेल होने वाला प्रोडक्ट है यार, नॉलेज लो इसकी, नॉलेज लो मेरा दोस्तों। ये अभी ना, अभी मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, जैसे टमाटो उसका चल चुका है अभी, है ना, आलू का चल चुका है, तो ये सबसे ज्यादा रिटेल होने वाला प्रोडक्ट है मेरा, क्योंकि मेरे से एवरी मंथ दोस्तों एक 2-3 पर्सन है जो मेरे से लेते हैं, उनको पता है इस चीज की पावर। एक बार अगर आपने किसी को यूज करवा दिया ना, वो बंदा बोलेगा कि यार वाकई में कोई चीज है। तो इसकी नॉलेज लेके आप किसी को बताओगे आपको इतना प्रॉफिट है। शैम्पू कंडीशनर के अंदर ये प्रॉफिट है आपको, तो आप चेक करें यार कितना पैसा आप कमा सकते हैं रिटेलिंग रिटेलिंग से, ठीक है ना। अभी तो मैं रिटेलिंग रिटेलिंग का बता रहा हूँ, स्पॉन्सरिंग का नहीं बताया मैंने आपको, प्रोडक्ट रिटेलिंग का बताया आपको, ठीक है। आपने प्रॉपर तरीके से नॉलेज लेनी है,
अगर आपके पास कोई खड़ा हो गया फिर दोस्तों आपने उसको प्रोडक्ट्स के बारे में अपना बताना है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप एक C9 किट भी सॉरी अगर आप ना 4 अल्ट्रालाइट, ठीक है ना, सॉरी 4 एलोवेरा, 4 अल्ट्रालाइट और 4 टूथ जेल अपना रिटेल करते हो, ये सिर्फ आपने ऐसे कस्टमर देखने, 4 कस्टमर एलोवेरा के, 4% जो आपसे अल्ट्रालाइट ले सके, अल्ट्रालाइट जो प्रोटीन आता है हमारा, ठीक है, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, जिम वाले पर्सन को भी रिकमेंड कर सकते हैं, और 4 टूथ जेल। सिर्फ आपने दोस्तों ना ये 4 4 8 4 12 कस्टमर बनाए तब भी आपका 1 सीसी बड़े आराम से हो जाता है रिटेल, बड़े आराम से रिटेल हो जाता है। और अगर आप किसी को एक C9 किट के बारे में बताते हो, वेट मैनेजमेंट की किट है C9 किट, ठीक है ना, आज बहुत तकड़ी प्रॉब्लम है वेट की, तो अगर आप इस चीज के बारे में पहले यूज करके किसी को बताओगे ना दोस्तों, तो आपका एक C9 किट से ही आपका 1 सीसी रिटेल हो जाता है। एक C9 में से अप्रोक्स आपको ना 5-6 हजार रुपए का प्रॉफिट होता है दोस्तों, अगर आप C9 किसी को अपना रिटेल कर सकते हो, ठीक है ना। अब उसके बाद कहाँ पे हमें इसको प्रोडक्टों को अपना रिटेल करना है हमने, मैं वो बता देता हूँ। जैसे जिम वाले लोग होते हैं, जैसे आप जिम में जाते होंगे है ना, तो वहां पे बड़े सारे लोग मिलते हैं है ना, जो अपने बॉडी के लिए दोस्तों वहां पे क्या कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं। आप उनको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की नॉलेज दें दोस्तों, आप उनको बताएं हमारे पास किस लेवल का न्यूट्रिशन है, ठीक है, नॉलेज के साथ, फिर दोस्तों वहां से आपके बड़े सारे कस्टमर बन सकते हैं। आप फॉरएवर से पहले कहीं ना कहीं काम करते होंगे, आप वहां पे उन लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, वहां से कस्टमर बन सकते हैं। अब मार्केट में जाते हैं, आपको बड़े सारे लोग मिलते हैं, आपने वहां पे अपना अपना बड़े सारे कस्टमर आपके बन सकते हैं। आप जिनकी केयर करते हो, लाइक आपके है ना अपना रिलेटिव हो गए, चाचा जी हो गए है ना, या फिर बुआ जी हो गए, मासी जी हो गए, ठीक है ना, तो उनको आप प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, वहां से आपके बड़े अच्छे कस्टमर बन जाएंगे। अब दोस्तों आपके अंदर ना एक वो नहीं होना चाहिए है ना, कि यार मैं किसी को बता रहा हूँ, आप फील कर रहे हो कि है ना वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी। अरे यार आप वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट बता रहे हो, आपको पता है बाहर वो अभी देखा होगा आपने, वो एक एड आती है उसकी अजय देवगन की, पान मसाला, ठीक है, आप सोच के देखो वो पान मसाला बेच रहा है, क्या करता है पान मसाला बॉडी के अंदर जाके, ठीक है, पान मसाला अंदर से डैमेज करता है। आप वर्ल्ड की बेस्ट चीज के बारे में बता रहे हो, आप वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हो जो बॉडी की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग आप चेक करें बाहर क्या क्या बेच रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज है पान मसाला है ना, या फिर वो किसी ड्रिंक की ऐड कर रहे हैं, ठीक है, बट आप तो वर्ल्ड के बेस्ट चीज जो सबकी नीड है उनके बारे में बता रहे हो। आप कॉन्फिडेंस लेवल से बताना है आपने कि वर्ल्ड की बेस्ट चीज है जिससे आपकी बॉडी बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेगी, ठीक है ना। तो उसके बाद दोस्तों है ना रिटेलिंग, ठीक है ना, पहली चीज क्या करनी है, कैसे होगी रिटेलिंग, पहले क्या लिखा हुआ है, दिस इज ए बिजनेस ऑफ सेल्फ कंज्यूम, आपने पहले खुद, ये तो मैं वर्डिंग स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, खुद यूज करना है, उसके बाद रिकमेंड करना है, ठीक है, उसके बाद एक नॉलेज ऑफ द अपना प्रोडक्ट्स, आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है। आपको दोस्तों है ना प्रोडक्ट्स के बेनिफिट पता होना चाहिए, जैसे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, पीएचडी नहीं करनी बट इतना तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं, इसके बेनिफिट क्या है, जिसके अंदर विटामिन डला हुआ है तो वो विटामिन कहाँ पे काम करता है, किस प्रॉब्लम को ठीक करता है, ठीक है ना। सो वो चीज आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन और प्रोडक्ट है ना, अभी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो मार्केट के अंदर एलोवेरा आता है वो क्या है, हमारे पास जो एलोवेरा आता है वो क्या है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग आपको बोलेंगे मार्केट के अंदर 300 रुपए का एलोवेरा आता है, हमारा कितने का है, हमारा एलोवेरा आता है दोस्तों, हमारा एलोवेरा कितने का आता है, 2,000 रुपए का समथिंग का। तो आपको पता होना चाहिए ना ये 2,000 रुपए का क्यों है, वो 300 रुपए का क्यों है, जो मार्केट में मिलता है, मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है वो इतने का क्यों है और हमारा इतने का क्यों है, इस चीज के बारे में पता होना चाहिए आपको, है ना। सो उसके बाद आपको दोस्तों वाई इज देयर ए डिफरेंट इन प्राइस, है ना, ये मैं बता ही चुका हूँ कि प्राइस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि उसका प्राइस इतना कम क्यों है, हमारे वाले का प्राइस इतना ज्यादा क्यों है, ठीक है। अब दोस्तों ना देखो यहाँ पे अगर आप किसी भी बंदे को प्रोडक्ट्स के बारे में अपना बता रहे हो, ठीक है ना, प्रोडक्ट्स के बारे में आप बता रहे हो, तो कैसे बताना है आपने, ठीक है, कैसे अपना सामने वाले को प्रोडक्ट्स के बारे में आप गाइड कर सकते हैं। पहले तो दोस्तों ना उस पर्सन के बारे में देखें कि वो पर्सन, उसको किस चीज की नीड है। जैसे कि कई बार हम क्या करते हैं, ठीक है, अभी एक बंदा, जैसे एक बुजुर्ग है, एक बुजुर्ग को स्किन केयर के प्रोडक्ट बता रहे हैं, उसको थोड़ी स्किन केयर के प्रोडक्ट चाहिए बुजुर्ग को, ठीक है, क्या वो स्किन केयर के प्रोडक्ट ले लेगा आपसे, आप पहले चेक करो ना उसको क्या चीज की जरूरत है, उसको किस चीज की नीड है। बंदे के काम से पता लग जाता है कि इसको किस चीज की अपना नीड है।
अब जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं अपना फॉरएवर के अंदर आया था तो उस टाइम के अंदर मैंने अपनी रिटेलिंग कैसे बढ़ाई थी। अभी एक पर्सन थे, मैं जहां पे भी जाता था मेरे माइंड में यही चल रहा होता था कि बिजनेस निकालना है, बस मैं अपना बिजनेस निकालना है। तो एक बार मैं फोटो स्टेट करवाने के लिए गया, ठीक है, तो वहां पे एक भाई साहब थे जो फोटो स्टेट कर रहे थे ना, कंप्यूटर का उसका काम था। अब दोस्तों मेरे माइंड में यही चल रहा था कि इस पर्सन को मैंने प्रोडक्ट रिटेल करना है, इस बंदे को मैंने प्रोडक्ट देना है अपना, तो उस बंदे को कैसे प्रोडक्ट दे सकता हूँ। अब जो पर्सन अपना लैपटॉप पे बैठा है, पूरा दिन लैपटॉप पे बैठा है, तो उसका काम किस चीज का है, उसका काम माइंड का और आइस का काम है। तो उसके पास माइंड से और आइस से रिलेटेड प्रोडक्ट जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। उसके पास माइंड से रिलेटिव और आइस से रिलेटिव प्रोडक्ट जा सकते हैं। अब माइंड से रिलेटिव और आइस से रिलेटिव प्रोडक्ट कौन कौन से हैं हमारे। माइंड से रिलेटिव ओमेगा 3 आता है, पिचेस आता है, रॉयल जेली आता है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैं कैसे रिटेल करता था, ठीक है, मैं कैसे रिटेल करता था, मैं पहले ना बंदे को थोड़ा सा पिन से मारता था। पिन कैसे मारता था, अब मैं उसकी दुकान पे गया तो मैंने उसको सीधा बोला, मैं क्या भाई आपका ना पूरा दिन मैं क्या लैपटॉप का काम है ना, मैं क्या यार आपको माइंड और आइस का बहुत प्रेशर पड़ता होगा। तो मेरे को बोलने लगा हाँ यार ये तो है यार माइंड पे बहुत। फिर मैंने क्या बोला, मैं क्या एक मेरे रिलेटिव थे, उनका भी ना यही वाला काम था आप वाला, और उनको ना बड़ी जल्दी, सॉरी, उनको ना बड़ी जल्दी ना चश्मे लग गए थे, क्योंकि पूरा दिन लैपटॉप पे बैठना। अब उसको भी चश्मे लगे हुए थे, उसने उस टाइम तो लगाए नहीं थे, लेकिन उसको चश्मे लग रहे थे। फिर मैंने उसको बोला, मैं क्या उसको गुस्सा भी बहुत आता था, मैंने ऐसे बोल दिया उसको, मैं क्या उसको गुस्सा भी बहुत आता था। मैं क्या बट आज ना वो अपने घर पे ही है, मैं क्या वो काम नहीं करता, उसका ना माइंड पे बहुत ज्यादा वो पड़ गया था, ठीक है। तो मैंने बोला उसको, मैं क्या आपको भी ना रॉयल जेली यूज करना चाहिए, मैंने उसको सीधा बोल दिया, मैं क्या आपको रॉयल जेली यूज करना चाहिए। तो उसने जैसे ही मैंने बोला ना उसको रॉयल जेली यूज करना चाहिए, उसने बोला ये क्या होता है। मैंने दोस्तों इतने सारे बेनिफिट रॉयल जेली को उसको बताए, इतने सारे बेनिफिट बताए। उसने उस टाइम तो मेरे से बाय नहीं किया, लेकिन मैं ना उसके पास जाता रहता था, फिर तीसरे चौथे दिन फोटो स्टेट करवाने के लिए गया, तो उसको ना मेरा चेहरा बार बार याद आता था, क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रही थी वो, ठीक है ना, क्योंकि आइस से रिलेटिव और माइंड से रिलेटिव आप चेक करना, जो पूरा दिन लैपटॉप के आगे बैठा है ना उसको गुस्सा बहुत आता है, मतलब जिसका ऑनलाइन काम है, चिड़चिड़ापन उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो वो ना मेरे को देखता था ना, फिर उसने एक दिन मेरे को खुद बोला, कहता यार तो वो प्रोडक्ट बता रहा था रॉयल जेली, जो रॉयल जेली तुम्हारा कुछ आता है, कहता वो यार मेरे लिए मंगवा देना। तो दोस्तों इस तरीके से, अभी दोस्तों जैसे मैं कहीं पे ट्रैवल करता था, ठीक है, जब तो मैं एएस था, बस वगैरह में ट्रैवल करना है ना, तो कहीं पे जाना, तो वहां पे भी मैं ना ये चेक करता था कि किसको बिजनेस बताना है, किसको प्रोडक्ट बताना है। अगर मेरे पास कोई बुजुर्ग बैठ जाता था तो मैं क्या करता था, मैं पहले बातचीत करता था उनसे, मैं क्या आप कहाँ से अंकल जी, तो वो मेरे को बताते थे मैं यहाँ से हूँ, है ना। फिर मैं बताता, वो मेरे को पूछते थे आप कहाँ से हो, तो मैं बताता मैं यहाँ से। फिर मैं उनको पूछता था आप करते क्या हो, है ना, वो बताते थे। फिर वो आप मेरे को पूछते थे आप क्या करते हो, तो मैं वहां पे ना चार चीजें बोलता था दोस्तों। अब जब आप किसी को चार चीजें बोलोगे ना बुजुर्ग को, वो पक्का बोलेगा यार इससे रिलेटिव कोई है। मैं पता क्या बोलता था, मैं क्या हमारा ना अंकल, मैं क्या हेल्थ का अवेयरनेस का काम है, जैसे आज के टाइम में बीपी शुगर थायराइड है ना, ये प्रॉब्लम चल रही है ना, हम लोगों को ना अवेयर करते हैं कि इन प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है। जैसे मैं चार बातें बोलता था ना, वो पक्का मेरे को एक बात बोलता है यार शुगर के लिए कुछ है। तो जैसे ही वो मेरे को ये बात बोलता ना शुगर के लिए कुछ है, फिर मैं उसको बताता था शुगर होता क्यों, प्रॉब्लम पूरी बताता था। एंड वहां पे दोस्तों ऐसा मैं कर देता था बंदे को, ठीक है, फिर वो मेरे को खुद बोलता था, मैं क्या शुगर के लिए है ना, शुगर होता क्यों है, प्रॉपर बीमारी नहीं है, है ना, पैनिकरी हाथ होती है, उसके नीचे बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से शुगर की प्रॉब्लम होती है, सारी प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है। मैंने दोस्तों उसके ऊपर 10 मिनट लगाने, और मेरे इस तरीके से भी कई सारे कस्टमर बने हैं। मैं दोस्तों जहां पे भी जाता था, मैं यही चीज सोचता था, जैसे मैं कई बार सुबह जाता था, हमारे गांव के अंदर ग्राउंड होते थे, वहां पे बड़े सारे बच्चे ना रनिंग करते थे आर्मी के लिए। तो मैं वहां पे क्या करता था, आरजी प्लस का पाउच लेके जाता था, और मैं वहां पे जाना, मैंने आरजी प्लस का पाउच लेके, तो जो रनिंग करते थे उनके साथ थोड़ा सा बातचीत करनी एक दो दिन, और फिर मैं उनको ना आरजी प्लस देता था और उसके बेनिफिट बताता था कि ये प्री वर्कआउट का काम करता है, इसको बड़े बड़े एथलीट्स यूज करते हैं। एक तो वीडियो पड़ी है दोस्तों यूट्यूब पे, आप देख भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। जब मैं उनको बताता था ना उसके बेनिफिट और उनको यूज करवाया, तो मेरे वहां पे दोस्तों आरजी प्लस भी रिटेल हुआ। दोस्तों इस तरीके से आपने ना पर्सन के अकॉर्डिंग, कि वो पर्सन को, जैसे कोई फीमेल है, वो तो आज के टाइम में दोस्तों चाहे मेल है चाहे फीमेल है, हर बंदा अपनी स्किन की बहुत केयर करता है। हम कॉलेज में जाने से पहले ना 10 बार शीशा देखते थे, है ना,
किसी लड़के को भी चेक करना, कॉलेज में जाने से पहले 10 बार शीशे को देखता है ना, तो आप उसको स्किन से रिलेटिव प्रोडक्ट बता सकते हैं, ठीक है ना। स्किन से रिलेटिव क्या प्रोडक्ट बताएं, आप थोड़ा सा उसको स्क्रब यूज करवा दो, आधे फेस पे करवा दो एक दिन स्क्रब यूज, आप चेक करना वो पक्का मांगेगा आपसे, आधे फेस पे करवाना, अब वो अगली बार मांगेगा